हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सम इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जैसे यहाँ के लिखा है कि हमने क्या साइन 18 और कोस 18 की वैल्यू हम निकालेंगे। फिर क्या इनसे रिलेटेड जैसे साइन 18 का डबल 36 की वैल्यू निकालेंगे, इसके ट्रिपल की मतलब 3 मल्टीपल की मतलब 54 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। और उसके 4 टाइम की वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे साइन 18 की वैल्यू। देखो साइन 18 है हमारा 18 डिग्री, इसको हमने बोल दिया थीटा। क्या बोल दिया? थीटा। तो अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसका 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमें पता 5 थीटा मतलब 5 टाइम ऑफ 18 हमें पता कितना आ जाएगा तुम्हारा 90 डिग्री। तो यहाँ से 5 थीटा जो है हमारा वो इक्वल आ गया 90 डिग्री के। अगर मैं 5 थीटा को लिखूँ 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू दी 90, तो यहाँ से हमारा 2 थीटा इज इक्वल टू दी 90 माइनस 3 थीटा। अब हमें क्या पता है, अगर दो एंगल सेम है तो उनकी जो फंक्शनल वैल्यू है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैल्यू, वो भी क्या होगी? सेम होगी। तो इसमें अगर मैं साइन 2 थीटा और साइन 90 माइनस थीटा निकालूँ, 90 माइनस क्या निकालूँ? थीटा, तो ये तो आ जाएगी हमारी साइन 2 थीटा और ये क्या आ जाएगी हमारी कि साइन 90 माइनस थीटा, जो कि क्या आ जाएगा तुम्हारा कोस 3 थीटा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास एक साइड तो आ गया साइन 2 थीटा, एक साइड आ गया कोस 3 थीटा। इसको मैं थीटा की फॉर्म में लेके आऊँगा क्योंकि हमारा जो मेन मकसद क्या है वो थीटा मतलब साइन 18 की वैल्यू निकालना। तो सबसे पहले हमें जो मल्टीपल में एंगल्स आए इनको ख़त्म करना है। तो क्या आएगा? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हमने लिखा कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा कोस 3 थीटा, जो कि इक्वल होगा तुम्हारा कोस 3 थीटा का फॉर्मूला कि 4 टाइम कोस 3 थीटा और माइनस 3 टाइम कोस थीटा। इन दोनों में से हमने क्या लिया? कोस थीटा कॉमन लिया, तो यहाँ बच जाएगा तुम्हारा 4 टाइम कोस स्क्वायर थीटा और माइनस 3। एक कोस से कोस कैंसिल, क्या आ जाएगा 2 टाइम साइन थीटा और 4 टाइम कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3, ठीक है। अब क्या हमें एक वैल्यू निकालनी है साइन थीटा की। तो कोस थीटा को हमने चेंज किया किसके अंदर? साइन के अंदर। तो क्या आएगा 4 टाइम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 3। सोल्व जब हम करेंगे तो यहाँ जाएगा तुम्हारा 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और माइनस क्या चल रहा है तुम्हारा प्लस 2 थीटा 2 साइन थीटा, और उस साइड से हमारा क्या आएगा +4 और माइनस 3, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा -1, क्योंकि उस साइड +1 बचेगा, इस साइड लगेगा तो -1। ये क्या आ गई हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई इन फॉर्म ऑफ थीटा, जिसको अगर मैं इस चीज़ से कंपेयर करूँ तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। इन दैट केस x का काम कौन कर रहा है? हमारा साइन थीटा। तो मैं वैल्यू निकालूंगा तो कैसे निकलती वैल्यू कि x इज इक्वल टू दी -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये चीज़ रहती है भाई, ठीक है। तो यहाँ से मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूंगा इज इक्वल टू दी -b का काम कौन कर रहा है? जो कोफिशेंट है साइन थीटा का वो क्या है तुम्हारा 2, फिर प्लस माइनस फिर रूट, फिर तुम्हारा b स्क्वायर कौन है 4, फिर -4, a कितना है 4, c कितना है तुम्हारा -1, ठीक है। तो ये और अपोन में 2a करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 8। इस चीज़ को अगर मैं सोल्व करूँ तो माइनस प्लस माइनस ये आएगा तुम्हारा √20, कितना आ जाएगा √20, और नीचे चल रहा है तुम्हारा 8। अब इस चीज़ को जब मैं सोल्व करूँगा तो क्या आएगा कि प्लस माइनस रूट, इसको लिखूँगा 2√520 को, और ये तुम्हारा क्या है 8, ठीक है। तो देखो भाई साइन थीटा की दो वैल्यू आ गई -2 प्लस -2 √5/8। इस चीज़ को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ से दो वैल्यू कौन सी आ जाएंगी कि 2 को हमने कॉमन लिया तो बचेगा -1 प्लस माइनस √5/4। अब देखो हमें क्या बताया, जो साइन 18 है मतलब जो 18 एंगल है वो हमारा कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू कैसी रहेगी? पॉजिटिव रहेगी, और साइन की क्या सबकी क्या रहेगी वैल्यू? पॉजिटिव रहेगी। इसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू है हमें पॉजिटिव चाहिए,
तो यहाँ से दो वैल्यू निकल के आई है। क्या आई है? एक तो है -1 और +√5/8 और क्या आई है कि -1 -√5/8 नहीं भाई सॉरी, ये क्या है 4, क्या आएगा 4। अब हमें क्या पता है कि जो √5 है ना, जैसे √4 है उसकी जो वैल्यू है वो होती है तुम्हारी 2, तो √5 की जो वैल्यू है ओबियस सी बात है कि 2.2 समथिंग मिलेगी, मतलब 2 से क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। अब 1 माइनस तुम करोगे तो ये चीज़ आ जाएगी तुम्हारी नेगेटिव, तो ये तो कर देना हमें नेगलेक्ट, ये तो हो जाएगा नेगलेक्ट। तो इसका मतलब क्या है, तुम्हारे पास साइन जो 18 की वैल्यू है वो आ गई ये, ठीक है। साइन 18 की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी -1, क्या आ गई भाई, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देते, इसको हटा के ये वैल्यू आ गई भाई, ये किसकी वैल्यू तुम्हारी, साइन 18 की। थीटा क्या था तुम्हारा 18, तो साइन 18 की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई, ठीक है भैया। तो क्या हुआ है कि 18 एंगल था उसको हमने थीटा लेट किया, 5 टाइम करा तो साइन सॉरी 18 × 5 करोगे 90 किया, 5 थीटा को लेगा 2 थीटा प्लस 3 थीटा, 3 थीटा को उस साइड ले गए, फॉर्म बना ली, फॉर्मूला अप्लाई किया। साइन की वैल्यू चाहिए थी तो जितना भी कोस था कोस को हमने क्या किया, साइन के अंदर चेंज किया और साइन 18 की वैल्यू वहाँ से हमने निकाल ली भैया, ठीक है। ये इतना सा प्रोसेस है। तो अब हमारे पास एक की वैल्यू आ गई, सुनना ध्यान से, अगर साइन 18 की वैल्यू हमारे पास आ गई तो इसका यूज करके हम तकरीबन वैल्यू निकाल सकते हैं। तकरीबन का मतलब क्या, देखो मैं तुम्हें बताऊंगा अभी कैसे निकालनी और चीज़ें। देखो हमारे पास क्या है, साइन 18 की जो वैल्यू आई है, 18 डिग्री की वैल्यू क्या आई है, -1 + √5/4, ये वैल्यू आई हुई है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्योंकि ये चीज़ हमें डायरेक्ट याद नहीं रहती, उलझा के रख देती है। 15 की हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 45 की हमें पता ही होता है, 30 की 75 की भी निकाल सकते हैं, 30 + 45 करके। लेकिन ये वैल्यूज़ ऐसी हैं कि इनको हमें याद रखना ही पड़ेगा, ये पूरा निकाल के देखना पड़ेगा, ठीक है। अब कोस 18 से हम निकाल सकते, सॉरी साइन 18 से हम निकाल सकते हैं किसकी वैल्यू, कोस 18 की। और कोस 18 स्क्वायर जो होगा वो क्या आएगा तुम्हारा कि 1 - साइन स्क्वायर 18, और इसकी वैल्यु हमारे पास है तो क्या आएगा 1 माइनस, रखो वैल्यू क्या आएगा 1 - √5 अपॉन में 4 का स्क्वायर लिख देंगे। सोल्व करेंगे तो नीचे तो बन गया तुम्हारा 16, नीचे क्या बन गया तुम्हारा 16, और ये 16 माइनस इसका खोलेंगे हम स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर 1, √5 का स्क्वायर 5, फिर क्या आएगा तुम्हारा कि -2ab, 2 मतलब क्या ना -1 और √5, लेकिन ये माइनस को क्या बना देगा प्लस, तो क्या आ जाएगा 2√5। अब कुछ चीज़ें जो कैंसिल हो रही इनको हम कैंसिल करते हैं। क्या आ गया तुम्हारा कि ये तो होगा 10 और प्लस क्या आ गया तुम्हारा रूट, और ये आ गया 5, √5 और 16। 2 तुम्हारा अगर कॉमन आ रहा है तो उसको सबसे पहले हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा तुम्हारा कि 4 सॉरी क्या आएगा 5 और प्लस √5 और अपॉन में कितना आ जाएगा तुम्हारा 5। 2 तुमने कॉमन लिया, 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ 5 बच जाएगा, यहाँ बचेगा √5, और उस चीज़ को जब तुम डिवाइड करोगे नीचे से 2 को कॉमन लोगे तो बचेगा तुम्हारा 8, कितना बच जाएगा 8। तो ये तुम्हारी वैल्यू किसकी आ गई भाई, किसकी वैल्यू आ गई भाई तुम्हारी, ये कोस स्क्वायर 18 की। लेकिन हमें वैल्यू चाहिए कोस 18 की। कोस 18 की वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट क्या करना पड़ेगा बोथ साइड। देखो करते हैं, देखो बुक में उन्होंने ऐसे ही छोड़ रखा है, उन्होंने क्या किया ध्यान से, ये स्टेप नहीं किया उन्होंने, क्या लिख रखा है कि कोस स्क्वायर 18 की वैल्यू जो हमने निकाली क्या है वो कि 10 + 2 टाइम √5 अपॉन में कितना है तुम्हारा 16, अपॉन में क्या है 16, ठीक है। तो इसका हम करेंगे क्या, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट तुमने जैसे ही किया तो क्या आ जाएगा कि कोस 18 ±
10 प्लस रूट 5/16। कैंसिल आउट करोगे तो क्या आएगा कि प्लस माइनस रूट 10 और 2 टाइम रूट 5 कितना आ जाएगा तुम्हारा 8। अब हमें पता है कि कोस 18 तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस भी कैसा रहना पॉजिटिव, तो ये साइन तुम्हारा क्या हो जाएगा रिमूव। तो हमने क्या करेंगे नेगलेक्ट या रिजेक्ट लिखते हैं हम, रिजेक्ट नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा कि कोस 18 जो है हमारा वो इक्वल आ गया क्या भाई रूट 10 प्लस 2 रूट 5/4 के, इसके इक्वल आ गया भाई। ठीक है भाई, ये चीज़ आ गई। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई भाई, इसको भी हटा देते हैं अब, ये तो फॉर्मूला ही लगा सिंपल। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक तो साइन 18 की और एक आ गई हमारे पास कोस 18 की। क्या कोस 18 की वैल्यू की रूट 10 प्लस 2 टाइम रूट 5/4। ठीक है, अब इन दो वैल्यूज़ का यूज करके हम क्या क्या निकाल सकते हैं वो मैं तुम्हें बताऊंगा। देखो सबसे पहले जैसे हमारे पास है साइन या कोस 72 की मैं पहले वैल्यू निकाल के दिखाऊंगा। कोस 72 है, कोस 72 को क्या लिख सकता हूँ मैं कि कोस 90 माइनस 18, कोस 90 माइनस 18 जो कि क्या आ जाएगा तुम्हारा साइन 18, और जिसकी वैल्यू तुम्हें याद भी हो गई कि -1 रूट 5/4। सिमिलरली अगर हम निकालेंगे साइन 17 की जो कि इक्वल होगी तुम्हारे सेम तरीके से कोस 18 की, जिसकी वैल्यू क्या है तुम्हारे पास कि रूट 10 प्लस 2 रूट 5/4। ठीक है, तो चार तुम्हारे पास वैल्यूज हो चुकी है। सेम तरीके से अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ किसकी, सुनना, अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ कोस 36 की, किसकी वैल्यू निकालना चाहे कोस 36 की, जो कि क्या तुम्हारा कोस 2 टाइम ऑफ थीटा 2 टाइम ऑफ 18, तो इक्वल आएगी किसके इक्वल आएगी, किसके आएगी कि कोस, या तो लिख दो 1 2 साइन स्क्वायर 18 और -1, वैल्यू रखो 2 टाइम साइन 18 की वैल्यू हमारे पास है -1 प्लस रूट 5/4 का स्क्वायर और -1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। सिंप्लीफाई करने पे जो हमें वैल्यू मिलेगी वो है तुम्हारी कि रूट 5 प्लस 1/4, रूट 5 प्लस 1/4। सिंप्लीफाई करना जस्ट। ठीक है, सिमिलर तरीके से हम निकाल सकते हैं साइन 16 की वैल्यू। साइन 16 की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई कि हमें पता है, क्या पता है कि साइन 16 क्या आएगा तुम्हारा कि रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर 16। इसकी भी वैल्यू हम लिखेंगे तो क्या आएगा कि 1 माइनस रूट 5 प्लस 1/4 का स्क्वायर, जिसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें वैल्यू जो मिलेगी वो क्या आ जाएगी तुम्हारी कि रूट 5 माइनस 1, रूट 5 क्या है मैं देख लेता हूँ एक बार, टाइम ख़राब नहीं करेंगे यहाँ पे। हाँ, साइन की क्या है तुम्हारे पास कि रूट 10 प्लस 2 टाइम रूट 5/4। देखो याद रखने का तरीका भी हमें पता चल गया क्या कि जब हम साइन कोस 16 की निकाल रहे हैं तो जो साइन 18 की थी उसका साइन चेंज हो गया, ये प्लस आ गया। और जब निकाल रहे हैं हम किसकी साइन 16 की 36 की, साइन 36 में क्या है कि जो यहाँ प्लस था वो यहाँ क्या बन गया तुम्हारा माइनस बन गया है। क्या बन गया है ये माइनस, ये माइनस है भाई। ठीक है, तो इतना सा काम किया सिंप्लीफाई करना, और इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं यूज हुई है। 54 की वैल्यू अगर निकालनी तो 54 की और इजी है भाई। देखो साइन 54 मतलब क्या है, मैं निकाल रहा हूँ साइन 54 जिसको मैं क्या लिखूँगा कि साइन 90 माइनस 36, और साइन 90 माइनस थीटा क्या आता है तुम्हारा कोस 36, और कोस 36 की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास कि रूट 5 प्लस 1/4। सिमिलर तरीके से अगर कोस 54 की वैल्यू हमें निकालनी है, कोस 54 की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारे पास
कि क्या जाएगा कि cos 90 माइनस 36 हम करेंगे तो इक्वल आ जाएगा तुम्हारा sin 36 के, जो कि इक्वल है तुम्हारे रूट 10 माइनस 2 रूट 5 अपॉन में 4। ये वैल्यूज निकालनी है भैया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इन वैल्यूज का होना है यूज। क्या है इन वैल्यूज का यूज होना है, वो हम देखते हैं कैसे हम करेंगे। ठीक है, देखो एक दो एग्जाम्पल हम करते ताकि हमें डिस्कशन में थोड़ा सा अच्छा लगे, चीज़ें थोड़ी सी सिंप्लीफाई होती दिखाई दे। ठीक है, एक बार तुम्हें डायरेक्ट तुम्हें वैल्यू लिख देता हूँ एक बार और, जो जो वैल्यू आई है। किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, ये आ गई, और एक आई है तुम्हारे पास cos 36 की। cos 36 की जो वैल्यू क्या है रूट 5 प्लस 1 अपॉन 4, और sin 36 की वैल्यू क्या आई है तुम्हारी कि रूट 10 माइनस 2 रूट 5 अपॉन में 4। ये वैल्यू चाहिए भाई। ठीक है, इनका हम करेंगे अब यूज। ये सही से लिख देता हूँ भाई। देखो क्या है कि रूट 10 माइनस रूट 5 अपॉन में क्या है 4, ये 5 है भाई। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब इन वैल्यूज का यूज़ करके हम करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स को सोल्व। देखो अब सुनना, ये नहीं कि भी साइन कोस क्या है, यहाँ से हम टेंजेंट 18 की निकाल सकते हैं, टेंजेंट 72 की निकाल सकते हैं, 754 की भी निकाल सकते हैं। हम तकरीबन वैल्यूज यहाँ से निकाल सकते हैं भाई। ठीक है भाई, चलते हैं आगे। देखो क्या कह रहा है, प्रूव दैट कि साइन स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर 6 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 रूट 5 प्लस 2। ये चीज़ हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो सर्वप्रथम ये हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला, एक आइडेंटिटी है, मैं तुम्हारे लिए लिख देता हूँ। क्या आइडेंटिटी होती है कि साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, जो कि इक्वल होता है तुम्हारा किसका, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी के। ये चीज़ होती है। तो यहाँ से क्या करेंगे कि साइन a प्लस बी करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 30 डिग्री, और साइन a माइनस बी मतलब क्या आ जाएगा 18 डिग्री। ठीक है, तो सोल्व करेंगे। साइन 30 की वैल्यू 1/2 और साइन 18 की वैल्यू हमारे पास क्या है -1 अपॉन प्लस रूट 5 अपॉन में क्या है तुम्हारा 4। ठीक है, तो रखा इसको एट इट इज, नीचे तो बन गया तुम्हारा 8 और ऊपर बना 1 माइनस रूट 5। अब देखो तुम्हें आंसर में क्या दिखाई दे रहा है कि रूट 5 नीचे, तो हमने क्या करना है, रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे कि -1 और माइनस रूट 5 अपॉन में क्या होगा तुम्हारा -1 और माइनस रूट 5। ये चीज़ लिख देनी है। ऊपर वाली चीज़ को सोल्व करेंगे, a प्लस बी a माइनस बी, तो a का स्क्वायर मतलब 1 और b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा -4, और नीचे चल रहा है तुम्हारा क्या कि 8 टाइम और माइनस कॉमन ले लिया तो 1 प्लस रूट 5, ऊपर से बचा तुम्हारा -4। ये चीज़ कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, नीचे बचेगा तुम्हारा कि 1 अपॉन में 2 टाइम 1 प्लस रूट 5, और यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी है। ठीक है बेटा, सिंपल सा है, फॉर्मूला लगा है बस। ठीक है, चलते हैं आगे। इसके बाद है तुम्हारा 13th एग्जाम्पल। 13th एग्जाम्पल में क्या गिवन, देखो एक बार बुक में। 13th एग्जाम्पल में हमें क्या गिवन है, करीब 10 9 डिग्री माइनस 27 डिग्री और माइनस 63 डिग्री और प्लस 81 डिग्री। इसकी क्या निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है। क्या निकाल देनी है भाई, वैल्यू। देखो करेंगे क्या, सबसे पहले अगर कुछ हम चेंज कर सकते हैं तो उनको हम करेंगे चेंज। ठीक है, जैसे तुम्हारा इन दोनों में कुछ कनेक्शन है, इन दोनों में कुछ कनेक्शन है। क्या कनेक्शन वो देखते हैं। जैसे हम टेंजेंट 9 डिग्री, इसको मैं इस साइड लिखूं, और टेंजेंट 81 डिग्री को क्या लिखता हूँ मैं,
कि 90 माइनस 9 लिख सकते हैं। सेम तरीके से दोनों का माइनस कॉमन लिया, क्या करेंगे कि टेंजेंट 27 डिग्री, और इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस कॉमन ले रखा है, टेंजेंट 90 माइनस 27 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आएगा तुम्हारा कि 10 डिग्री और प्लस क्या लिखूँगा इसको मैं, कोट 9 डिग्री। ठीक है ना, क्योंकि टेंजेंट 90 माइनस थीटा। सेम तरीके से बाहर चल रहा माइनस, इस बार ये बन जाएगा टेंजेंट 27 डिग्री, और ये आ जाएगा तुम्हारा प्लस कोट 27 डिग्री। क्या आ जाएगा, प्लस कोट 27 डिग्री। ठीक है, और इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हमने क्या किया, इनकी वैल्यू निकालनी स्टार्ट करी भाई। वैल्यू जब हम निकालेंगे इस चीज़ को, हमने साइन कोस, भाई इस तरीके से वैल्यू हम निकाल नहीं सकते, साइन कोस में चेंज करेंगे तुरंत। साइन कोस में हमने जैसे ही चेंज किया, इसको साइन अपॉन क्या लिखूँ मैं, कि साइन 9 डिग्री अपॉन कोस 9 डिग्री, और इसको लिखूँ मैं कि कोस 9 डिग्री अपॉन में साइन 9 डिग्री। इसी चीज़ को सोल्व कर लेते हैं पहले, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा कि साइन स्केयर 9 डिग्री प्लस में कोस स्केयर 9 डिग्री, और अपॉन में क्या आ जाएगा तुम्हारा कि साइन क्या 9 इंटू कोस 9 डिग्री, जिसको ऊपर तो हमने लिख दिया 1। अब नीचे फॉर्मूला बनाने के लिए भाई साइन और कोस है तो 2 से मल्टीप्लाई भैया 2 से डिवाइड, तो क्या आएगा साइन 9 डिग्री और कोस 9 डिग्री, तो ये क्या आएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो ऊपर तो आ गया तुम्हारा 2, नीचे क्या आ गया तुम्हारा साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री, जिसकी वैल्यू मैं लिखूँगा साइन 18 की वहाँ से, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा कि ऊपर बन जाएगा 8 और नीचे आ जाएगा -1 प्लस √5। ये चीज़ आ गई। फिर क्या करना हमें, सेम तरीके से इसकी वैल्यू निकाल लेनी, साइन कोस में चेंज करेंगे तो ऊपर बन जाएगा ये, और नीचे क्या बन जाएगा, ऊपर तो बनेगा तुम्हारा साइन स्केयर 27 डिग्री और प्लस कोस स्केयर 27 डिग्री, और नीचे क्या आ जाएगा तुम्हारा कि साइन 27 डिग्री इंटू कोस 27 डिग्री। सेम तरीके से ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, नीचे 2 से मल्टीप्लाई, तो नीचे बन जाएगा साइन तुम्हारा कितना 54 डिग्री, कितना बन जाएगा 54 डिग्री। 54 की वैल्यू हमने लिख नहीं रखी, तो इसको मैं चेंज कर सकता हूँ कि 2 अपॉन में 54 को क्या लिख दूँ मैं कि 90 माइनस 36, जो कि क्या आ जाएगा तुम्हारा कि 2 अपॉन में कोस 36 डिग्री। कोस 36 की वैल्यू तुम्हारे पास है ही, ये रही, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा कि 8 प्लस 8 अपॉन में क्या आएगा कि √5 और प्लस 1, तो एक जगह तो ये आ गई, एक जगह ये आ गई, दोनों का कर देना एडिशन और हमारा काम सोल्व हो जाएगा। ठीक है भाई। 14th के जो पार्ट है वो खुद करोगे, इनके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं यूज हुई है, डायरेक्ट अरेंजमेंट और वैल्यूज़ हमें पुट करनी है। ठीक है, 15th में करा रहा हूँ, लास्ट एग्जाम्पल है। देखो भाई क्या दे रखा है कि 1 प्लस कोस पाई अपॉन 10। देखो पाई अपॉन 10 का मतलब तुम समझ पा रहे हो क्या है, 18 डिग्री इनटू में क्या दे रखा है कि 1 प्लस कोस 3 पाई अपॉन 10 डिग्री, जो कि क्या है तुम्हारा 54 डिग्री। क्या है 54 डिग्री, देख लो भाई साथ साथ, 3/10 का मतलब क्या है 54 डिग्री। ठीक है, फिर है तुम्हारा 7 प्लस में ये सॉरी इनटू में चल रही है 1 प्लस कोस 7 पाई अपॉन 10। ठीक है, ये आएगा कि 18 इंटू 7, और ये क्या है तुम्हारा 1 प्लस कोस 9 पाई अपॉन 10, जो कि क्या है 9 इंटू 18, इसको प्रूव करना 1/18। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हम सिमिलर से यहाँ देख पा रहे हैं। 1 प्लस कोस पाई अपॉन 10 को हमने सेम रखा, कुछ को चेंज करेंगे, इसको भी हम सेम रख रहे हैं। 1 प्लस कोस 3 पाई अपॉन 10 को भी सेम रखा। ठीक है, अब यहाँ से इस चीज़ को क्या लिखूँगा मैं कि 1 प्लस में कोस पाई और -3 पाई अपॉन 10। देखो भाई पाई का एलसीएम लोगे तो 10 पाई और -3 पाई करोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 7 पाई। ठीक है, और इनटू
तो इनटू में भी सेम चीज़ आएगी क्या, 1 प्लस कोस, इसको क्या लिखूँ मैं कि पाई और माइनस क्या आ जाएगा तुम्हारा, माइनस क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, पाई अपॉन 10, सेम चीज़ आ जाएगी ये भी निकल के, ठीक है। अब मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट टर्म सेम रही कोस 1 प्लस कोस पाई अपॉन 10 रहा सेम, सेकेंड टर्म 1 प्लस कोस पाई 3 पाई अपॉन 10 रहा सेम। अब इंटू कोस पाई माइनस थीटा क्या होता है तुम्हारा कि कोस का कोस रहेगा लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो नेगेटिव, तो ये आएगा 1 माइनस कोस 3 पाई अपॉन 10, और ये क्या आएगा तुम्हारा कि 1 माइनस कोस पाई अपॉन 10। अब देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो ये आ जाएगा कि 1 माइनस कोस स्क्वायर पाई अपॉन 10, और ये आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर 3 पाई अपॉन 10, ठीक है। जो कि ये तो आएगा तुम्हारा कि साइन स्क्वायर या साइन पाई अपॉन 10 का स्क्वायर, और यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा कि साइन 3 पाई अपॉन 10 का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे, साइन पाई अपॉन 10 की वैल्यू मतलब साइन 18 की वैल्यू ये है और कोस 18 की वैल्यू ये है, उठा के पुट करनी है और सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक करो अपना काम, ठीक है। दूसरा, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है एक्सरसाइज के अंदर कोई भी, तुम पूछ सकते हो, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो। दूसरा, मैसेज कर सकते हो या कॉल करके तुम इन सारे डाउट्स को ले सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।